सो हैप्पी लर्निंग एवरीवन। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने नंबर ऑफ फैक्टर्स के क्वेश्चंस तक किया था। इस लेक्चर में हम आगे बढ़ते हुए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को खत्म करेंगे। आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। मैथ्स जब भी करना है हमें, हम लोगों को बैठ के अच्छे से नोटबुक पेन लेके करना है। तो आप अगर बैठ के मेरे साथ एक साथ सॉल्व करेंगे तो आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ आएंगे। ठीक है, तो लेट्स मेक श्योर कि हम लोग नोटबुक पेन लेके बैठे हैं और आज की क्लास शुरू करते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने नंबर ऑफ फैक्टर्स कैलकुलेट करना देखा था। इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 13 से शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में नंबर ऑफ फैक्टर्स कैलकुलेट किया था। आज की क्लास शुरू करते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन में बोला गया है द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स फॉर्म्ड विद डिजिट्स 1 1 2 2 3 एंड 4। तो हमारे पास देखो कितने डिजिट्स है यहाँ पे, 2 1 है, 2 2 है, एक 3 है और एक 4 है। तो टोटल हमारे पास 6 डिजिट्स है। उसमें से हमको एक 4 डिजिट नंबर बनाना है। आप ये गौर कर पा रहे होंगे यहाँ पे रिपीटेशन भी है। 1 1 आ रहा है, 2 2 आ रहा है और 3 4 आ रहा है। तो 1 2 बार रिपीट हो रहा है, 2 2 बार रिपीट हो रहा है। जब भी ऐसे क्वेश्चन करने होते हैं तो ऐसे क्वेश्चंस को हम कॉम्बिनेशन कहेंगे, बट विद रिपीटेशन कहेंगे, क्योंकि हम लोग को सिलेक्ट तो 4 ही डिजिट्स करने हैं। अब रिपीटेशन की स्पेलिंग शायद गलत हो सकती है, कोई बात नहीं। तो कॉम्बिनेशन विद रिपीटेशन करना है। यहां पे हमारे पास टोटल 6 डिजिट्स है, आउट ऑफ विच हम लोगों को 4 डिजिट्स को सिलेक्ट करना है। तो हमें यह सोचना पड़ता है कि हमारे जो 4 डिजिट्स है वो कैसे कैसे दिख सकते हैं। तो समझते हैं। देखो हमारे पास 1 2 बार लिखा है, 2 2 बार लिखा है और देखेंगे 3 और 4 लिखा है, राइट। हमको 4 डिजिट सिलेक्ट करने हैं। अब ये जो 4 डिजिट्स है ये कैसे दिख सकते हैं आप लोग को, आपको ये सोचना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत दिमाग लगा के सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखेंगे हमारे पास 4 डिजिट्स है, चारों डिजिट्स कैसे कैसे दिख सकते हैं। ऐसा पॉसिबिलिटी है कि जो मैंने चारों डिजिट सिलेक्ट किए वो सारे के सारे डिफरेंट हो, राइट। सारे के सारे अलग दिखते हैं। मैंने 1 सिलेक्ट किया, 2 सिलेक्ट किया, 3 किया और 4 किया। या क्या पॉसिबिलिटी है जो 4 डिजिट्स है उसमें से 2 डिजिट्स सेम दिखते हैं पर 2 डिजिट्स डिफरेंट दिखते हैं, है कि नहीं, राइट। तो 2 सेम 2 डिफरेंट पॉसिबिलिटी है। तीसरा क्या पॉसिबिलिटी है कि जो मैंने 4 डिजिट सिलेक्ट किए वो 2 सेम दिखते हैं और 2 सेम दिखते हैं। मतलब क्या हुआ, 2 1 है और 2 2 है, राइट। तो जो 4 डिजिट सिलेक्ट किए वो 2 सेम हो सकते हैं। सारे डिफरेंट भी सिलेक्ट कर सकता हूं और 2 सेम 2 डिफरेंट भी सिलेक्ट कर सकता हूं। आप लोग सोच रहे होंगे सर हम 3 सेम और एक अलग भी तो कर सकते हैं, पर हमारे पास यहाँ पे 3 सेम नंबर्स है ही नहीं। 1 1 1 3 बार लिखा है क्या, नहीं है। तो सबसे पहले हम ऑल डिफरेंट के टोटल तरीके निकालेंगे। ऑल डिफरेंट के टोटल तरीके कितने हैं, लेट्स सी। यहां पे हमारे पास कितने डिफरेंट डिजिट्स है, गौर करेंगे। हमारे पास 4 डिफरेंट डिजिट्स है, 1 2 3 4। हमारे पास 4 डिफरेंट डिजिट्स है। उसमें से आपको कितने डिफरेंट डिजिट सिलेक्ट करने हैं। देखो हम लोग को बोला है नंबर ऑफ नंबर्स फॉर्म्ड। तो पहले 4 डिफरेंट में से 4 डिफरेंट सिलेक्ट करने के कितने तरीके होंगे, 4C4। ठीक है, उसके बाद हम लोग को 2 सेम सिलेक्ट करने हैं, 2 डिफरेंट, मतलब 2 सेम दिखने चाहिए। आप गौर करो यहां पे ग्रुप सेम वाले कितने ग्रुप है, एक ये है ग्रुप, एक ग्रुप 1 है और एक ग्रुप 2 है। वी हैव 2 ग्रुप्स व्हिच हैव सेम डिजिट्स। अगर मैं इन 2 ग्रुप में से कोई भी एक ग्रुप को सिलेक्ट कर लेता हूं तो मैंने इनडायरेक्टली क्या किया, 1 को 2 बार सिलेक्ट कर लिया और 2 को 2 बार सिलेक्ट कर लिया। ऐसा हो सकता है ना। तो हम इन 2 ग्रुप में से कोई भी एक ग्रुप सिलेक्ट करेंगे। 2 ग्रुप में से एक ग्रुप को सिलेक्ट करने के टोटल कितने तरीके, 2C1। तो मैं इनडायरेक्टली क्या कहना चाह रहा हूं कि इन 2 में से कोई एक ग्रुप सिलेक्ट किया। लेट्स अज्यूम 1 और 1। तो ये इधर आके बैठ जाएंगे ना, 1 और 1, बराबर बात है। फिर अबे हमें क्या करना है, 2 डिफरेंट डिजिट सिलेक्ट करने। 1 1 तो सिलेक्ट हो गए, ठीक है। तो बचे कितने डिफरेंट डिजिट्स, देखो कोई 4 मत बोलना, 3 डिजिट्स है जो डिफरेंट है। कौन से 2 3 4, 3 डिजिट्स डिफरेंट है। उसमें से 2 डिफरेंट डिजिट सिलेक्ट करने के कितने तरीके, सही सोच रहे हो, टोटल तरीके होंगे उसके 3C2। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, ये जो 3 डिफरेंट डिजिट्स बचे हैं उसमें से हमने 2 डिजिट सिलेक्ट किए।
कितने तरीके से, 3C2 तरीके से, राइट। अब हम लोगों को दो सेम सिलेक्ट करने हैं, मतलब सेम सेम दिखने चाहिए। अब हमारे पास सेम में सेम नंबर्स दिखते हुए कितने ग्रुप है, 2 ग्रुप। इस बार हमें दोनों के दोनों ग्रुप सिलेक्ट करने पड़ेंगे, तो ही तो हमारे दो सेम होंगे। तो हम लोग दोनों ग्रुप को सिलेक्ट करेंगे 2C2 तरीकों से। अब यहां तो सिर्फ सिलेक्शन हुआ है, अब हमें अरेंजमेंट भी करना है। तो अरेंजमेंट करने के कितने तरीके वो देखते हैं। 4 लोगों को अरेंज करने के कितने तरीके होते हैं, 4 फैक्टोरियल, ठीक है। 4 लोगों को अरेंज करने के 4 फैक्टोरियल वेज होते हैं। सिमिलरली यहां पे भी 4 लोग हैं, 4 लोगों को अरेंज करने के 4 फैक्टोरियल वेज होंगे, पर हम डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल भी करेंगे। सोचो क्यों, सोचो सोचो, बिकॉज हमारे पास 2 डिजिट्स ऐसे हैं जो सेम दिखते हैं। जब भी परम्यूटेशन में सेम वाला कंसेप्ट आता है तो 2 लोगों को डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल करेंगे, 2 सेम है तो। नेक्स्ट, उसके बाद अब नेक्स्ट तीसरे केस में भी हमारे पास 4 लोग हैं, 4 लोगों को आपस में अरेंज करने के 4 फैक्टोरियल तरीके होंगे, पर 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा। बट इस बार 2 बार डिवाइड करना पड़ेगा, 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। सॉल्व करेंगे, 4C4 होता है 1 इंटू 24, यहां से आपके पास 24 वेज आएंगे। यहां से निकालते हैं, अगर आप 2C1 कैलकुलेट करेंगे तो वो 2 होता है, 3C2 कैलकुलेट करेंगे आप तो वो 3 होता है, फिर 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल कैलकुलेट करेंगे तो वो 12 होता है। 12 इंटू 3 दैट इज 36 इंटू 2 दैट इज 72 वेज, राइट। 2C2 जो होता है वो 1 होता है, 4 फैक्टोरियल 24 होता है, 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 होता है। यू वुड गेट टोटल 6 वेज हियर। अगर आप इन सब का टोटल करते हैं तो आपको टोटल वेज मिलते हैं 102। क्या हमारे पास ऑप्शन मौजूद है 102? नहीं, ऑप्शन 102 नहीं मौजूद है, इसलिए टोटल फाइनल आंसर आपका नन ऑफ दीज होगा। एक बार यहां पे मैं स्क्रीन को रुका देता हूं ताकि आप इसका सॉल्यूशन पूरा एक साथ देख पाए और पॉज करके लिख लें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इजी सवाल है हमारे पास। हमको बोला गया है, हम लोगों को 9 चीजें दी हुई है, उसको हमें 3 ग्रुप्स में डिवाइड करना है, 2 के ग्रुप में, 3 के ग्रुप में और 4 के ग्रुप में। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ये ग्रुप में डिवीजन सीखा है, राइट। यहाँ पे थिंग्स है, बताओ डिस्टिंक्ट है कि नॉन डिस्टिंक्ट। तो ये थिंग्स जो है वो नॉन डिस्टिंक्ट थिंग्स है, राइट, दीज आर नॉन डिस्टिंक्ट। तो नॉन डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग नहीं करा जा सकता है। तो अब देखो, सामने बाहर लोग ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि बाहर 9 लोग हैं। अब हम लोग को 3 ग्रुप बनाने हैं, 2 के, 3 के और 4 के। पहले 9 में से 2 लोगों को सिलेक्ट करेंगे और उसका एक ग्रुप बना लेंगे। 9 में से 2 लोगों को सिलेक्ट करने के टोटल वेज कितने होते हैं, बोलो, 9C2, ठीक है। उसके बाद बचे कितने लोग बाहर, 7 लोग। 7 लोगों में से 3 लोगों को सिलेक्ट करने के वेज होंगे 7C3। अब 7 में से 3 सिलेक्ट हो गए, बचे कितने बाहर, 4। 4 में से 4 लोगों को सिलेक्ट करने के देयर आर टोटल 4C4 वेज। इसको सॉल्व करते हैं, 9C2 होता है 9 इंटू 8 अपॉन 2, 7C3 होता है 7 इंटू 6 इंटू 5 अपॉन 6, 4C4 होता है 1, ठीक है। 2 की टेबल में 4 जा कर देंगे, 9 4 जा है 36 और 7 5 जा है 35, ठीक है। 35 35 जा 125 होता है, 125 में 1225 में 36 ऐड कर दें, ठीक है। आई गेस मैंने कैलकुलेशन सही किया है, 36 नहीं 35 ऐड कर लें, 35 ऐड करेंगे तो यू वुड गेट 1260, तो सही है। तो करेक्ट आंसर जो है हमारा वो बी आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 16 क्वेश्चन एक आइडेंटिटी है जो आपको याद रखनी है। तो ये आपको मॉड्यूल में गिवन है, n-1 pr प्लस r इंटू n-1 pr-1 इज इक्वल टू npr। तो इसको एज अ आइडेंटिटी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आराम से सुनेंगे ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। गुड क्वेश्चन है, हमारा जो आंसर है वो हम लोग इस पे पहुंचते हैं। देखो 2n फैक्टोरियल है हमारे पास, हम लोगों को सही ऑप्शन जाके सिलेक्ट करना है।
मैं आप लोग को एक ट्रिक दे देता हूं, आप उससे जल्दी कर पाएंगे, बट उसके बिना पहले ट्रिक के बिना सॉल्व करते हैं, फिर ट्रिक भी देता हूं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस में हम ऑप्शन में वैल्यू पुटिंग से कर सकते हैं, पर विदाउट वैल्यू पुटिंग एक बार हम आपको बता देते हैं, ठीक है। तो 2n फैक्टोरियल है, तो 2n फैक्टोरियल अगर हम लोगों को लिखना है तो हम देखो कैसे लिख सकते हैं। किसी भी नंबर का फैक्टोरियल होता है, लेट्स अज्यूम 6 फैक्टोरियल है, तो 6 फैक्टोरियल को आप क्या लिखते हो, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो एक एक माइनस करते जाते हो नंबर से टिल 1 तक। वैसे ही 2n का फैक्टोरियल लिखेंगे तो लिखोगे 2n, फिर लिखोगे 2n माइनस 1, फिर लिखोगे 2n माइनस 2, और ऐसे माइनस करते जाएंगे जब तक आपका क्या नहीं बन जाता, 1 नहीं बन जाता, राइट। तो ये हो गया फैक्टोरियल को ओपन किया हमने। अब हम क्या करते हैं, देखो क्वेश्चन में गौर करेंगे, यहाँ पे ऑड नंबर्स लिखे हुए हैं, यहाँ पे ऑड नंबर्स लिखे हुए हैं, तो सबसे पहले हम सारे ऑड नंबर्स को एक साथ कर देते हैं। 1 एक ऑड नंबर है, 3 एक ऑड नंबर है, 5 एक ऑड नंबर है, ऐसे करते करते लास्ट ऑड नंबर जो होगा वो होगा 2n माइनस 1। तो मैंने क्या किया, मल्टीप्लीकेशन में ग्रुपिंग कर दिया। सबसे पहले मैं ऑड नंबर्स को लिखूंगा, फिर मैं इवन नंबर्स को लिखूंगा। तो मैंने ऑड नंबर लिखा 1 3 5 7 9, ऐसे करते करते कहां तक लिखेंगे, 2n माइनस 1 तक। सारे ऑड नंबर्स को एक साथ लिख दिया है। अब मैं सारे इवन नंबर्स को एक साथ लिखता हूं, देखो क्या हो गया, इवन नंबर 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, लास्ट इवन नंबर जो होगा वो हमारा 2n होगा, ठीक है। अब ये जो ऑड नंबर्स हैं इनको मैं ऐसा ही रखता हूं, ठीक है। ये जो ऑड नंबर्स है इनको मैं इधर ही रखता हूं, देखो जस्ट अ सेकेंड, ऊपर चलेगा भाई। यहां पे आ जाते हैं, ठीक। तो ऑड नंबर जो है हमने वहीं रखे हैं अभी, ठीक है। और जो इवन नंबर्स है उनको हम थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं। जैसे देखो 2 को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 1, 4 को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 2, 6 को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 3, 8 को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 4। ऐसे करते करते आपका जो लास्ट नंबर होगा वो होगा 2 इंटू एन, ठीक है। मैंने ऑड नंबर्स को वैसा ही रखा है और इसको ओपन कर दिया है। अब देखो इस ऑड नंबर्स को फिर से वैसा ही रखते हैं, ठीक है। इधर जो ऑड नंबर्स है उनको हम फिर से इधर पेस्ट कर लेते हैं, यही ऑड नंबर्स फिर से यहीं पे आएंगे। उसके बाद ये जो इवन नंबर्स है उसमें से आप देखो 2, ये रहा एक 2, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है। ऐसे 2 कितनी बार आएगा, देखो n टाइम्स आएगा। कभी कभी बच्चे बोलते सर ये 2 कॉमन निकाल लो, 2 कॉमन कैसे निकलेगा, मल्टीप्लीकेशन में है। तो 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करते तो क्या बनता है, 2 स्क्वायर। 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करते तो क्या बनता है, 2 क्यूब। ऐसे करते करते 2 को n टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, 2 की पावर n। और आप गौर करेंगे अंदर क्या बचेगा, 1 2 3 4, ऐसे करते करते n तक। तो यहां से 1 2 3 4 करते करते कहां तक चले जाओगे, n तक चले जाओगे। 1 से लेके n तक का सबका मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, आप लोगों को पता है, n फैक्टोरियल होता है। तो ये जो चीज है ये आपकी क्या बन गई, n फैक्टोरियल बन गई है, ठीक है। तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो देखो क्या है, ऑप्शन नंबर ए है, जहां पे देखो 2 की पावर n है, इधर भी 2 की पावर n है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखेंगे ऑड नंबर्स है, यहाँ पे भी ऑड नंबर्स है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे n फैक्टोरियल है, यहाँ पे भी n फैक्टोरियल है। तो करेक्ट आंसर है आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट इज ऑल्सो अ वेरी गुड क्वेश्चन, ध्यान देंगे। हमको बोला गया है द नंबर ऑफ इवन नंबर्स गेट ग्रेटर देन 300। 300 से बड़े आपको इवन नंबर बनाने हैं। जो सारे नंबर्स इवन है और 300 से बड़े हैं वो बताने हैं आप लोगों को। अभी देखो 300 से बड़े हैं तो वो कहां से स्टार्ट हो सकते हैं, या तो वो 3 से स्टार्ट होंगे, या तो वो 4 से स्टार्ट होंगे। अच्छा एक और चीज, आपको ऐसा थोड़ी बोला है कि 3 डिजिट नंबर ही बनाना है, आप 4 डिजिट भी बना सकते हैं और आप 5 डिजिट भी बना सकते हैं। तो पहले हम 3 डिजिट नंबर की बात करते हैं। 3 डिजिट नंबर 3 से भी स्टार्ट हो सकते हैं। अच्छा इवन नंबर है कि नहीं वो कैसे पता चलता है बताओ, कोई भी एक नंबर इवन है या नहीं वो कैसे पता चलता है, जब लास्ट डिजिट इवन हो। यहाँ पे हमारे लास्ट डिजिट क्या है, 2 4 अगर होंगे तो हमारा जो नंबर है वो इवन हो जाएगा, ठीक है।
तो बहुत ध्यान से सुनेंगे। हम लोगों को बोला गया है द नंबर ऑफ इवन नंबर्स दैट आर ग्रेटर देन 300, 300 से बड़े होने चाहिए, ये बोला है, राइट। तो वो एक 3 डिजिट नंबर होगा जो 3 से स्टार्ट होता होगा। तो देखो हम 3 डिजिट नंबर ले लेते जो 3 से स्टार्ट होता है, या 4 से स्टार्ट होता है, या 5 से स्टार्ट होता है। तो हमारे पास पहले हम 3 डिजिट नंबर देख लेते हैं कितने बनेंगे, ठीक है। चलो, तो 3 से स्टार्ट होने वाले पर इवन, अब ऐसे कितने डिजिट्स है जो उसको इवन बना देंगे। देखो 3 तो यूज हो गया, तो अब हमारे पास 2 और 4 है, दो ऑप्शंस है जो लास्ट जगह पे बैठ सकते हैं। तो लास्ट जगह को फिल करने के दो वेज हैं। मान लो 2 को बिठा दिया, अब कितने वेज बचे सेकेंड पोजीशन को फिल करने के? 3 वेज बचेंगे। तो यहाँ पे कितने लोग आ सकते हैं? 3 आ सकते हैं, ठीक है। तो टोटल वेज कितने हो गए यहाँ पे? देखो 6 वेज हो जाएंगे 3 डिजिट नंबर जो 3 से स्टार्ट होता है। अगर आपको एक 3 डिजिट नंबर बनाना है जो 4 से स्टार्ट होता है, तो देखो 4 को पहले फिक्स कर देंगे, तो 4 तो गया। अब इसको इवन बनाने के लिए लास्ट पोजीशन पे क्या चाहिए, 2 या 4? पर हम 4 तो यूज कर चुके हैं, तो लास्ट पोजीशन पे कितने लोग आ सकते हैं? सिर्फ एक, वो है 2। मान लो वो आ गया। अब सेकेंड पोजीशन को फिल करने के कितने वेज होंगे? 3। तो टोटल वेज यहां से आ गए 3 वेज। सेम गोस फॉर, अब 5 के लिए करेंगे, जो 3 के लिए किया था वैसा ही होगा। 5 हटा देते हैं, ठीक है, 5 को बिठा दिया है। अब लास्ट में कौन आ सकता है? 2 और 4 आ सकते हैं, तो यहाँ पे दो तरीके हैं। फिर उसके बाद मान लो 2 आ गया, ठीक है, तो कितने बचे? देखो 3 नंबर बचे, तो यहाँ पे 3 आ जाएंगे। तो इसके 3 वेज और इसके 2 वेज, तो टोटल वेज देखो कितने हो गए? 6 वेज हो गए इधर। ये तो 3 डिजिट नंबर ही बनाए। अभी 4 डिजिट भी बना सकते हो, 5 डिजिट भी बना सकते हो। तो 4 डिजिट नंबर बनाते हैं पहले। देखो 4 डिजिट नंबर तो किसी से भी स्टार्ट हो, वो एक इवन नंबर ही होगा, मतलब 300 से बड़ा ही होगा। इवन नंबर तो देखेंगे। तो 4 डिजिट नंबर देखो किससे एंड होना चाहिए? या तो वो 2 से एंड हो, या तो वो 4 से एंड हो। तो ऐसा कर लेते हैं, देखो लास्ट पोजीशन पे कितने लोग बैठ सकते हैं? अगर हम 4 डिजिट नंबर बनाना चाह रहे हैं, तो लास्ट पोजीशन पे कितने लोग बैठ सकते हैं? सिर्फ 2, 2 या 4। तो 2 वेज हुए, एक मान लो बैठ गया। तो अब सेकेंड लास्ट पोजीशन पे कितने लोग बैठ सकते हैं? 4, क्योंकि 4 खाली जगह है। फिर 3 लोग बैठ सकते हैं, फिर 2 लोग बैठ सकते हैं। तो टोटल वेज देखो कितने हो गए? 2 3 जा 6, 2 जा 12, 4 जा 48 वेज, ठीक है। उसके बाद 5 डिजिट नंबर बनाते हैं, सिमिलर सेम तरीके से ही बनाएंगे। वो किसी से भी स्टार्ट होता हो, क्या फर्क पड़ता है? बस हमें ये चाहिए कि लास्ट में 2 या 4 ही आना चाहिए। तो लास्ट को में अगेन हम लोग को 2 लोगों को बिठा सकते हैं। सेकेंड लास्ट पोजीशन पे 4 लोगों को, फिर 3, फिर 2, फिर 1। इन सब का मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे। 4 3 जा 12, 2 जा 24, 2 जा 48 वेज अगेन आ जाएंगे हमारे। तो यहां से 48 आए, यहां से 48 आए, टोटल हुआ 96 और यहां से 6 आए, तो कितना हो गया? 102, ये 6 108 और ये 3 111। तो टोटल देयर आर 111 वेज टू हैव दिस नंबर, ठीक है। बहुत अच्छा सवाल था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो हमारी आइडेंटिटी है जो हम लोगों को मॉड्यूल में गिवन है। NC1 से लेके NCN जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 की पावर n-1। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो A हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं अब एडिशनल क्वेश्चंस के। अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं। उसमें सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे। हमको बोला गया हाउ मेनी नंबर्स हायर देन अ मिलियन कैन बी फॉर्म्ड। अब 1 मिलियन मतलब 10 लाख होता है। तो अगर हम 10 लाख की बात करें तो उसमें 6 जीरो होते हैं, ठीक है। टोटल डिजिट्स होते हैं 7। 10 लाख, मिलियन से बड़ा नंबर बनाना है तो टोटल 7 डिजिट्स होते हैं। अब देखो 1 मिलियन से बड़ा नंबर बनाना है, तो अगर वो 4 से स्टार्ट हो, 5 से स्टार्ट हो, 3 से स्टार्ट हो, किसी से भी स्टार्ट हो, वो 1 मिलियन से बड़ा ही होगा। 40 लाख, 50 लाख, 30 लाख, क्योंकि अगर वो 4 से स्टार्ट होगा तो 40 लाख होगा, 5 से स्टार्ट होगा तो 50 लाख के ऊपर बनेंगे, 3 से स्टार्ट होगा तो 30 लाख के ऊपर बनेंगे, ठीक है। वी हैव हाउ मेनी डिजिट्स इन ऑप्शन? देखेंगे, काउंट करेंगे, 3 3 6 1 7। वी हैव 7 डिजिट्स। पहली जगह पे बताओ कितने लोग बैठ सकते हैं? सोचो जरा, पहली जगह पे कितने लोग बैठ सकते हैं? सोचेंगे तो पहली जगह पे 6 पीपल कैन सिट। रीजन बीइंग पहली जगह पे 0 नहीं बैठ सकता। ऐसा अज्यूम करते मैंने 3 को बिठा दिया,
तो अब यहाँ पे कितने लोग बैठ सकते हैं, देखो 3 के अलावा कितने बचे हैं, 3 और 3 6, क्योंकि अब तो 0 बैठ सकता है। तो यहाँ पे आएंगे 6, यहाँ पे आएंगे 5, यहाँ पे आएंगे 4, यहाँ पे आएंगे 3, यहाँ पे आएंगे 2, यहाँ पे आएंगे 1। तो हमारे टोटल वेज कितने होंगे देख लेंगे। टोटल वेज होंगे 6 इंटू 6 फैक्टोरियल, मतलब 6 इंटू 720, ये आ रहा है आपका। अब देखो क्या है, आप एक चीज भूल रहे हैं, दैट इज 4 2 बार आ रहा है और 5 3 बार आ रहा है। तो कोई भी चीज परम्यूटेशंस करने के टाइम पे रिपीट होती है। जैसे 4 2 बार आया तो हम डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल करते हैं, और जैसे 5 3 बार आया तो इससे हम डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल करेंगे। इसको अब अगर आप सॉल्व करते हो तो 3 फैक्टोरियल और ये कट जाएगा, यू वुड गेट द आंसर एज 360 वेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग को बोला गया है टोटल नंबर ऑफ नंबर्स लेस देन 1000। तो अब 1000 से छोटे कितने नंबर होते हैं, देखो 1 डिजिट भी हो सकता है, वो एक 2 डिजिट नंबर भी हो सकता है, वो एक 3 डिजिट नंबर भी हो सकता है। अगेन अच्छा क्वेश्चन है, हम लोगों को बोला गया है कि हम लोगों को 1000 से छोटे नंबर बनाने हैं। 1000 से छोटे कितने नंबर्स पॉसिबल है, देखो 1 डिजिट भी 1000 से छोटा है, 2 डिजिट भी और 3 डिजिट भी। तो टोटल 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट नंबर्स जो है वो पॉसिबल है। अब आपको बोला है वो डिविजिबल बाय 5 भी होने चाहिए। डिविजिबल बाय 5 कैसे चेक करते हैं, लास्ट डिजिट जो होना चाहिए हमारा वो क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। अगर लास्ट डिजिट 0 है या 5 है तो हमारा जो नंबर है वो 5 से डिविजिबल होता है। अब ऐसे कितने एक डिजिट नंबर है जो 5 से डिविजिबल है, वो 5 खुद है, खुद 5 एज अ नंबर खुद, तो दैट इज टोटल 1 वे जो हम बोल सकते हैं, राइट। अब 2 डिजिट नंबर है तो हम लोग दोनों टाइप के बनाएंगे, एक बार लास्ट में 0 आ रहा है और एक बार लास्ट में 5 आ रहा है। ऐसा अज्यूम करते हैं कि एक ऐसा 2 डिजिट नंबर है जिसके लास्ट में 0 बिठा चुके हैं, हम फिक्स कर दिया है। तो 0 के अलावा कितने लोग हैं जो यहां बैठ सकते हैं, बोलो। 0 के अलावा 1 से लेके 9 सारे ऐसे लोग हैं जो यहां पे बैठ सकते हैं। तो यहां से ऐसे 2 डिजिट नंबर जो 0 से एंड होते हैं वो 9 वेज से बना सकते हैं। अब ऐसे 2 डिजिट नंबर जो 5 से एंड होते हैं, तो 5 से एंड होंगे तो बताओ इधर कितने लोग बैठ सकते हैं। आपने गलती कर दी, आपने 9 बोल दिया, फिर से 9 नहीं आएगा, रीजन बीइंग 0 नहीं बैठ सकता पहली जगह पे। तो यहां पे 0 नहीं बैठ सकता, यहां पे टोटल 8 वेज होंगे। ठीक है, सेम गोस फॉर 3 डिजिट नंबर। 3 डिजिट नंबर में भी हम 0 को फिक्स कर देते हैं और एक बार 5 को फिक्स कर देते हैं। अगर हम 0 को इधर फिक्स करते हैं तो इधर 9 लोग बैठ सकते हैं, सेम एज प्रीवियस क्वेश्चन, और एक और प्लेस भरनी है तो 8 लोग बैठ सकते हैं। तो यहां से टोटल 72 वेज आ जाएंगे। अब 5 वाले के साथ करते हैं, 5 को बिठा देंगे। 5 के अलावा देखो यहाँ पे 9 नहीं आ सकते, 8 आ सकते हैं। ठीक है, जैसे पहले क्वेश्चन में किया था। तो यहाँ पे टोटल कितने लोग आ सकते हैं, देखो जैसे 0 से लेके 9 है, ठीक है, देर आर टोटल 10 नंबर्स। आपने 5 को लास्ट में बिठा दिया है। अब आप 0 को तो नहीं बिठा सकते, तो लास्ट में कितनी पॉसिबिलिटी है, गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे 8 लोग आ सकते हैं, इस वजह से यहाँ पे हम यहाँ लिख रहे हैं 8। अब हमने मान लो 1 को बिठा दिया तो अब तो 0 आ सकता है। अगेन आप नंबर्स काउंट करेंगे तो 8 ही होंगे, तो इधर भी 8। तो टोटल वेज यहाँ से 8 इंटू 8 आएंगे, तो यहाँ से टोटल वेज हो जाएंगे आपके 64। तो अब इन सबको प्लस कर देंगे, यू वुड गेट द आंसर 9 + 1 10, 10 + 8 18, 18 और 72 को प्लस करेंगे 90 आएगा, 90 और 64 को प्लस करेंगे 154 आ जाएगा। यू वुड गेट द टोटल आंसर एज 154 वेज। अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हम लोग को बोला गया है हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 3000 एंड 4000 कैन बी फॉर्म्ड विथ डिजिट्स 1 से लेके 6। ठीक है, तो 3000 और 4000 के बीच में होने चाहिए वो सारे के सारे नंबर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि वो सिर्फ 3 से स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि अगर वो 4 से स्टार्ट होगा तो वो 4000 से बड़ा हो जाएगा, और अगर वो 2 से स्टार्ट होगा तो वो 3000 से कम हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन में फिक्स कर दिया है कि जो हमारा 4 डिजिट नंबर है वो 3 से ही स्टार्ट होना चाहिए। तो 3 को पहली जगह पे बिठा के फिक्स कर देते हैं। अब
यहाँ पे हमारे पास कितने नंबर्स है, 1 से लेके 6, देयर आर टोटल 6 डिजिट्स, उसमें से हम 3 को ऑलरेडी बिठा चुके हैं। कितने डिजिट्स बचे हमारे पास, गिनो गिनो फटाफट, 5 डिजिट्स, उसके बाद कितना आएगा 4, उसके बाद कितना आएगा 3। यू वुड गेट द टोटल आंसर एज 60 वेज। ठीक है, तो आई गेट ये क्लियर होता है, बहुत इजी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर देन 23,000। अब यहाँ पे बच्चे लोग बहुत बड़ी गलती कर लेते हैं, वो गलती क्या है वो मैं आपको समझाता हूं। हमको क्वेश्चन में बोला गया है 23,000 से बड़े नंबर बनाने, तो फटाफट से बच्चे क्या करते हैं, उस नंबर को 3 से शुरू कर देते हैं। किससे शुरू करेंगे हो, 30,000 से शुरू कर दो। मतलब आप बोलोगे सर वो अगर नंबर हमारा 3 से शुरू होता है, देखो 23,000 में 5 डिजिट्स है, तो सर वो अगर 3 से शुरू होगा तो आंसर आ जाएगा, वो अगर 4 से शुरू होगा तो आंसर आ जाएगा, वो अगर 5 से शुरू होगा तो आंसर आ जाएगा, राइट। बट हम ये चीज भूल जाते हैं कि अगर वो 23 से शुरू होता है तो भी वो 23,000 से बड़ा होगा, 24 से शुरू होगा तो भी वो 23,000 से बड़ा होगा, 25 से शुरू होगा तो भी वो 23,000 से बड़ा होगा। सर आपने 26 वाला क्यों काउंट नहीं किया? रीजन बीइंग हमारे जो डिजिट्स है वो 1 से 5 ही हमारे पास अवेलेबल है, तो हम 26,000 वाला नंबर लिख ही नहीं सकते। ऐसा एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अगर हम 2 और 3 को ऑलरेडी फर्स्ट पोजीशन पे फिक्स कर चुके हैं, तो उसके अलावा हमारे पास कितने डिजिट्स अब बचे हैं बताओ, 3 डिजिट। तो हम यहाँ पे 3 लिखेंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे, यहाँ पे 1 लिखेंगे। पहली जगह पे 3 लोग बैठ सकते हैं, दूसरी जगह 2 और तीसरी जगह 1, तो टोटल वेज कितने हो गए 6। उसके बाद नेक्स्ट 24 से स्टार्ट होंगे, पहली जगह 3 बैठ सकते हैं, दूसरी जगह 3, 2 और फिर 1, अगेन 6, यहाँ पे भी अगेन 6 सेम है। उसके बाद अगर पहली जगह पे 3 बिठा दिए तो 3 के अलावा कितने नंबर्स है बोलो, 4 है। तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1। अब हम इतने समझदार है कि तीनों केस में 4 3 2 1 ही आएगा, जैसे हमने बाजू में किया है अभी। तो यहाँ पे कितने वेज होंगे देखो, 4 3 12, 2 24, 24 एंड 24, तो यहाँ पे 24 24 24 72 72, और यहाँ पे 6 6 6 18, तो 72, और अगर हम 18 को प्लस करेंगे तो दैट वुड बी 90। तो करेक्ट आंसर नन है। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है, 24 24 24 सही कर रहा हूं ना मैं, 48 प्लस 4 52 और 20 72, 72 और 18 90। तो करेक्ट आंसर जो है वो यहाँ पे आ जाएगा 90। 23,000 से बड़े हैं, 3 को अगर हम बिठा देते हैं 1 2 3, एक बार चेक कर ले रहा हूं मैं, ठीक है, तो 3 2 1 करेक्ट है, उसके बाद 4 3 2 1 करेक्ट है। ओके, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे नन आ जाएगा, दैट इज टोटल नंबर्स इज 24 48 72 और 18, दैट इज 90। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन, सारे ही अच्छे क्वेश्चन लिए हैं बेसिकली। तो देखो, अ फैमिली कंप्राइज्ड ऑफ एन ओल्ड मैन 6 अडल्ट्स, देखो एक ओल्ड मैन है, 6 अडल्ट्स है, 4 चिल्ड्रन है, टोटल लोग देखो 11 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, हम लोग को बोला गया है is to be seated in a row with the condition that the children would occupy both the ends। ठीक है, तो हमारे पास देखो 4 चिल्ड्रन है, उसमें से जो चिल्ड्रन होने चाहिए वो एंड पे तो होने ही चाहिए। तो सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूं, 2 चिल्ड्रन को एंड्स पे अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, 2 चिल्ड्रन को एंड्स पे अरेंज कर लेते हैं, तो हमारे पास टोटल चिल्ड्रन देखो कितने हैं 4, उसमें से 2 चिल्ड्रन को सिलेक्ट करके अरेंज करने के तरीके कितने हुए 4p2। ठीक है, 4p2 तरीकों से आप ये चीज कर सकते हो। 4p2 को सॉल्व करोगे तो आप लिखोगे 4 into 3 दैट इज 12 वेज। तो यहाँ पे मान लो चिल्ड्रन 1 चाइल्ड 1 और चाइल्ड 2 बैठ गया है। ठीक है, तो ये फिक्स प्लेसेस है जहां पे वो बैठ चुके हैं। अब उसके बाद देखो आपको क्या बोला गया है, आपको बोला गया है एंड नेवर ऑक्यूपाई आइदर साइड ऑफ द ओल्ड मैन। ओल्ड मैन के आजू बाजू में चिल्ड्रन नहीं बैठ सकते, तो मैं ऐसा कर लेता हूँ, ओल्ड मैन को यहाँ बिठा लेता हूँ। अब देखो पहले ओल्ड मैन के पास कितने वेज है बैठने के वो देख लेते हैं। ओल्ड मैन यहाँ भी बैठ सकता है, इधर भी बैठ सकता है, इधर भी, इधर भी, इधर भी,
यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। उसके बाद नहीं बैठ सकता, यहाँ पे बैठेगा तो बाजू में चाइल्ड आ जाएगा तो नहीं चलेगा। तो देयर आर टोटल कितने वेज जहां पे ओल्ड मैन कैन सिट, ओल्ड मैन कैन सिट, कितने वेज है उसके पास वो देख लो, 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल यहाँ से आपके पास 7 वेज आ जाएंगे जितने वेज में ओल्ड मैन बैठ सकता है। ठीक है, उसके बाद देखो अब जो 2 बच्चे चिल्ड्रन है ना उनको बिठा देते। लेट अस अज्यूम कि हमारा ओल्ड मैन यहाँ बैठ चुका है, तो चिल्ड्रन यहाँ पे नहीं आ सकता, एक चाइल्ड यहाँ पे नहीं आ सकता, 2 चाइल्ड बचे हैं ना, चाइल्ड 3 चाइल्ड 4 जिन्हें हमें बिठाना है, तो वो ये वाली पोजीशन तो कवर नहीं कर सकते हैं। तो इसके अलावा कितनी पोजीशंस है चाइल्ड के पास बैठने की, देखो 1 2 3 4 5 6, तो 6 जगह पे चाइल्ड बैठ सकता है। तो 2 चिल्ड्रन जो लेफ्ट है, 2 चिल्ड्रन लेफ्ट, उनको अरेंज करने के कितने तरीके हैं हमारे पास, 6p2 वेज है। ठीक है, 6p2 को अगर आप कैलकुलेट करेंगे 6 5 30 आता है, तो 30 वेज यहाँ पे हो जाएंगे हमारे पास 6 में से 2 जगह पे चिल्ड्रन को बिठाने के। लेट अस अज्यूम कि मैंने चाइल्ड 3 को इधर बिठा दिया और चाइल्ड 4 को इधर बिठा दिया। अब देखो कौन बचा है बिठाने का, बाकी किसको है, देखो बिठाने का बाकी किसको है, ये जो 6 अडल्ट लोग हैं इनको बिठाना अभी भी स्टिल हमारा बचा है। तो अब देखो ये 6 अडल्ट लोग किधर बैठ सकते हैं, इधर एक अडल्ट, ये दूसरा अडल्ट, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा। 6 अडल्ट को बिठाने के कितने तरीके हैं, ये 6 अडल्ट ये 6 जगहों पे कितने तरीकों से बैठ सकते हैं। तो अडल्ट को अगर आपको अरेंज करना है, तो अडल्ट को अरेंज करना है, 6 अडल्ट आपस में 6 फैक्टरल तरीकों से अरेंज होंगे, तो यहाँ पे 720 वेज आ जाएगा। तो जो फाइनल आंसर होता है हमारा वो कितना होगा, देखो देखेंगे, हमारा पहला 12 आया, फिर 7 आया, फिर 30 आया, फिर 720 आया। दिस इज द फाइनल आंसर। अगर आप इसको ऑप्शन से मैच करेंगे और ऑप्शन को सॉल्व करेंगे, कोई भी ऑप्शन मैच नहीं करेगा, करेक्ट आंसर जो है यहाँ पे नन ऑफ दीज आ जाएगा। ठीक है, एक बार इसको रिवाइंड करके फिर से देखना, बिकॉज ये एक जगह एक बार में समझ तो नहीं आता। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको बोला गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपने ना, क्वेश्चन ने आपके साथ खेला है एक तरीके से, स्टेटमेंट में शब्दों में खेला है, जिसमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं, वरना आप जब सॉल्यूशन देखोगे बहुत ही आसान सॉल्यूशन है इसका। देखेंगे हमको बोला है आउट ऑफ 8 डिफरेंट बॉल्स टेकन 3 एट अ टाइम, हमको 8 में से 3 बॉल लेनी है। ठीक है, अब देखो हमें बॉल को सिलेक्ट करना है कि अरेंज करना है वो सोचना है बस। ठीक है, तो 8 में से अगर 3 बॉल सिर्फ सिलेक्ट करनी है मान लो, तो सिलेक्ट करने का आंसर होता है 8C3। अगर मान लो अरेंज करनी है तो उसका आंसर क्या होगा, 8P3, राइट। तो हमको ये सवाल खुद से करना है कि मैं सिलेक्ट करने वाला हूं कि अरेंज, बस यही चीज आपको नेक्स्ट स्टेटमेंट में बताइए। विदाउट टेकिंग द सेम 3 बॉल टुगेदर मोर देन वंस, आप 3 बॉल अगर लिए हो तो उसको मोर देन वंस नहीं ले सकते, मतलब वो इनडायरेक्टली कह रहा है कि आपको सिलेक्शन करना है। सर ये कैसे समझ आएगा, देखो अगर मैं 3 बॉल लेता हूं ABC, उनको सिर्फ एक बार लेता हूं तो इसका मतलब होता है सिलेक्ट करना, मोर देन वंस नहीं लेना है। अगर मैं उनको एक से ज्यादा बार अलाउड है तो मैं ABC ले सकता हूं, BCA ले सकता हूं, ACB ले सकता हूं, BAC ले सकता हूं, CAB ले सकता हूं, CBA ले सकता हूं। तो अगर मोर देन वंस अलाउड होता, इसका मतलब आप लोगों को बोला गया है अरेंज भी करो। ठीक है, अरेंज करना होता है तो हम क्या लगाते, परम्यूटेशन। ठीक है, अरेंज करना होता तो हम क्या लगाते, परम्यूटेशन। बट आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है, विदाउट टेकिंग द सेम 3 बॉल्स ट्वाइस, मोर देन वंस नहीं ले सकते आप लोग। इसका मतलब क्या है, सिर्फ सिलेक्ट करो, बस इतना कहा जा रहा है। और इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको बोला गया हाउ मेनी नंबर ऑफ टाइम्स यू कैन सिलेक्ट अ पर्टिकुलर बॉल, तो हमको बस सिलेक्ट करना है, तो करेक्ट आंसर होगा 8C3। अच्छा, पर्टिकुलर बॉल सिलेक्ट करनी है। अब देखो आप लोग को बोला गया पर्टिकुलर बॉल सिलेक्ट करो, मतलब 8 में से 3 तो सिलेक्ट करनी है, 8 में से 3 तो सिलेक्ट करनी है, बट एक पर्टिकुलर बॉल आपको सिलेक्ट करना कंपलसरी है। एक पर्टिकुलर बॉल को आपको कंपलसरी सिलेक्ट करना है। तो एक पर्टिकुलर बॉल को अगर आपको कंपलसरी सिलेक्ट करना है तो क्या तरीका हुआ, देखो 8 बॉल पड़ी है सामने, एक तो मुझे चाहिए, वो गोल्डन बॉल मुझे बहुत पसंद है, तो गोल्डन बॉल को मैंने साइड में रख के अपने जेब में डाल दिया। अब बाहर कितनी बॉल बची बताओ, 7 बॉल्स है, और हमें सिलेक्ट कितनी करनी थी, 3, पर मैं एक तो लेके बैठा हूं।
तो 7 में से अब मुझे कितनी सिलेक्ट करना बाकी है, 2 सिलेक्ट करना बाकी है। तो 7 में से 2 बॉल्स को सिलेक्ट करना है, तो टोटल 7C 2 वेज होंगे। हमको एक पर्टिकुलर बॉल को सिलेक्ट करना ही है इस वजह से, ठीक है। तो आंसर हो गया हमारा 7C2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमको बोला है इन क्वेश्चन नंबर 106 फॉर हाउ मेनी नंबर ऑफ टाइम्स यू कैन सिलेक्ट एनी बॉल। अब आपको बोला है कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, जो बॉल चाहो आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो अगर हमें कोई भी बॉल सिलेक्ट करनी है तो टोटल वेज हमारे हो जाएंगे 8C3। 8 में से कोई भी 3 बॉल सिलेक्ट करके ले आओ, 8C3। नेक्स्ट आ जाते हैं। The number of words which can be formed with 2 different consonants and 1 vowel out of 7 consonants and 3 vowel। तो देखो हमारे पास 7 consonants है, 3 vowels है, उसमें से हमें 2 consonants और एक vowel सिलेक्ट करना है। इधर से ये सिलेक्ट करना है। तो 7 में से 2 सिलेक्ट करने को 7C2 वेज होंगे, 3 में से 1 सिलेक्ट करने को 3C1 वेज होंगे। 7C2 को सॉल्व करते देखो क्या लिखोगे, 7 इंटू 6/2। 3C1 को सॉल्व करोगे अगर आप तो 3 आ जाएगा। तो देखो क्या हो गया, 2 की टेबल में 3 हो गया, तो 7 इंटू 9 तो आ गया है, ठीक है। 7 इंटू 9 तो आ गया है। अब आप लोग को बोला गया है, बट ये सिलेक्ट करने के ही वेज लिख लेता हूं मैं पहले। तो 7C2 इंटू 3C1 ये सिलेक्शन के वेज है, सॉल्व करते हैं। हमको बोला गया है वॉवल टू लाई बिटवीन 2 कॉन्सोनेंट्स इज। अरेंजमेंट भी करना है, बट ये फिक्स कर दिया कि वॉवल जो है वो 2 कॉन्सोनेंट्स के बीच में ही आएगा। तो मान लो हमारे पास 3 जगह है, यहाँ पे बीच में वॉवल को बैठना कंपलसरी है, फिक्स्ड है। तो अब ये जो 2 कॉन्सोनेंट्स है C1 और C2, ये आपस में कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हैं, 2 फैक्टोरियल तरीकों से। इसको इंटू 2 फैक्टोरियल कर दो बस। तो 7C2 हमने सॉल्व किया था अभी, 7 इंटू 6 लिखा मैंने, इधर 2 इंटू 1 लिख देता हूँ। 3C1 को मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो 3 लिख देता हूँ, और ये 2, तो ये 2 और ये 2 कट जाएगा। यू वुड गेट 7 इंटू 3 इंटू 6। करेक्ट ऑप्शन आपका ए है, 7 इंटू 3 इंटू 6, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गुड क्वेश्चन, ध्यान देंगे। अभी हमने ये ऑल डिफरेंट, 2 सेम, 2 डिफरेंट, 2 सेम, 2 सेम ऐसा क्वेश्चन किया था, ये वैसा ही क्वेश्चन है। देखो हम लोग पहले सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद अरेंज करेंगे, तो ये दोनों एक दूसरे से लिंक्ड ही है। देखेंगे हमारे पास मैथमेटिक्स एक वर्ड है, MATHE, मैथमेटिक्स, ठीक है। तो M 2 बार आ रहा है, A 2 बार आ रहा है, T 2 बार आ रहा है, HEICS सब एक बार आ रहे हैं। ये 3 ग्रुप्स है जिसमें रिपीट हो रहा है कुछ कुछ, ठीक है। अब हमको 4 लेटर्स को सिर्फ सिलेक्ट करने को बोला गया है। तो अगर हमें सिर्फ 4 लेटर्स को सिलेक्ट करना है तो टोटल वेज कितने होंगे वो देखना है। देखो 4 लेटर को सिलेक्ट करेंगे तो पहले हम सिलेक्शन वाला करेंगे गेम, सिलेक्ट वाला गेम करेंगे, फिर अरेंज वाला करेंगे, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में अरेंजमेंट है। तो क्या क्या तरीके हैं हमारे पास वो देखो। सबसे पहला तरीका देखते हैं। सबसे पहला क्या तरीका है कि मैंने जो चारों के 4 लिए वो चारों के 4 डिफरेंट है, ऑल डिफरेंट। तो चारों के 4 अलग है। देखेंगे यहाँ पे अलग अलग कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। देर आर 8 डिफरेंट लेटर्स, MATHEICS। देर आर 8 डिफरेंट लेटर्स। उसमें से हम लोग को कितने डिफरेंट लेटर सिलेक्ट करने हैं, 4। तो यहाँ पे सिलेक्ट करने के तरीके कितने हो गए, 8C4। अब मैं क्या कर सकता हूं, 2 सेम ले सकता हूं और 2 डिफरेंट ले सकता हूं। चलो तो 2 सेम लेने के, अब सेम वाले कितने ग्रुप्स मौजूद है, देखो 3 ग्रुप्स है, उसमें से कोई भी एक ग्रुप सिलेक्ट कर लेता हूं। 3 ग्रुप में से कोई भी एक ग्रुप सिलेक्ट करूंगा तो उसके टोटल तरीके होंगे 3C1। क्यों, क्योंकि एक ग्रुप सिलेक्ट किया तो M और M आ गया। ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि M और M आ गया है। तो अगर M आ गया है तो कितने डिफरेंट लेटर्स बचे, अब देखो 1 2 3 4 5 6 7। ATHEICS कितने डिफरेंट लेटर्स बचे, 7 डिफरेंट लेटर्स बचे हैं। तो ये 7 डिफरेंट लेटर्स में से आप कितने डिफरेंट लेटर्स को सिलेक्ट कर सकते हो वो देखना है, ठीक है। तो वो देख लेते हैं, एक सेकेंड। ये क्या होगा यहाँ, जस्ट अ सेकेंड। हाँ
ओके डन है। तो हमारे पास दो सेम है और दो डिफरेंट है, तो दो सेम, तो हमारे पास दो सेम है, तो हम लोग ने क्या किया, दो हमारे पास तीन ग्रुप है, उसमें से कोई भी एक ग्रुप सेलेक्ट कर लिया, उसके तरीके हुए 3C1। अब उसके बाद हमारे पास डिफरेंट लोग कितने हैं, सात। सात डिफरेंट में से दो डिफरेंट सेलेक्ट करने के टोटल कितने वेज होंगे, 7C2। ठीक है, उसके बाद दो सेम सिलेक्ट कर लेते हैं। दो सेम मतलब क्या हुआ, जो आपका तीन ग्रुप है ना सेम वाले, उसमें से दो ग्रुप सिलेक्ट कर लो, 3C2। तो ये सिलेक्शन के वेज होंगे। अगर आपको सिर्फ सिलेक्ट करने को बोला जाए, सिर्फ सिलेक्ट करने को बोला जाए, तो ये सारे प्लस कर देना, 8C4 प्लस 3C1 इंटू 7C2 प्लस 3C2। 8C4 को सॉल्व करेंगे तो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, इधर लिखता हूँ 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 3C1 3 होता है, 7C2 7 इंटू 6 अपॉन 2 होता है, और 3C2 जो होता है वो भी हमारा 3 ही होता है, 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 3। ठीक है, उसके बाद इधर 4 के टेबल में 2 जा कर लेता हूँ, 3 2 6 को काट देता हूँ, 7 5 जा 35, 2 जा 70, ये 2 के टेबल में 3 जा कर देते हैं, 3 3 जा 9, 7 जा 63, और यहाँ पे 3 कर देते हैं, तो यहाँ पे टोटल 136 वेज आ जाएंगे हमारे पास सिलेक्शन के। ठीक है, अगर अरेंज भी करना हो तो क्या करोगे, ऑल डिफरेंट है, चार लोग आपस में कितने तरीकों से अरेंज हो सकते हैं, 4 फैक्टोरियल। तो ये जो हमारा 8C4 है ना, ये जो हमारा 8C4 है, उसको आप 4 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 8C4 को आप किससे मल्टीप्लाई कर दो, 4 फैक्टोरियल से। 8C4 को आप 4 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दो। उसके बाद दो सेम दो डिफरेंट है, अगेन चार लोग हैं, चार लोगों को आपस में अरेंज करने के कितने तरीके होते हैं, 4 फैक्टोरियल। अब आप क्या करेंगे, दो सेम है इसलिए डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, जैसा हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था 1 1 2 2 3 4 वाले में, वैसा ही है। नेक्स्ट में हमारे पास दो सेम दो डिफरेंट है, दो सेम दो डिफरेंट आपस में चार लोग कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हैं, 4 फैक्टोरियल, बस 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे जो 70 आया ना आंसर, इधर से देखो आंसर 70 आया था, इधर से देखो 63 आया था, इधर से देखो 3 आया था। अभी हमें क्या करना है, अरेंज भी करना है, तो जब अरेंज की बारी आएगी तो आप उनके रिस्पेक्टिव फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 70 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 4 फैक्टोरियल से, 24। फिर दूसरे का क्या आया था 63, उसको आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, दैट इज 12। उसके बाद जो तीसरा आंसर आया 3, उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, दैट इज 24/4 6। ठीक है, तो यहां से आपका आंसर 18 आएगा। 63 को आप 12 से मल्टीप्लाई कर दो, देखो मैं कैलकुलेटर है तो उसकी सहायता ले लेता हूँ, 63 इंटू 12 कर लेंगे, दैट इज 756। उसके बाद आप 70 को 24 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वो आ जाएगा 1680। 1680 को 756 के साथ ऐड करेंगे और 18 के साथ ऐड करेंगे, यू वुड गेट द आंसर एज 2454 वेज। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस जब भी आएंगे तो आपको कैसे सॉल्व करना है वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमको क्वेश्चन में बोला गया है इन अ क्रॉसवर्ड पजल। तो क्रॉसवर्ड पजल क्या होता है, पहले वो सोचो। क्रॉसवर्ड पजल होता है ना, वो न्यूज़पेपर्स में आता है, आप लोग तो पढ़ते ही होंगे, राइट। तो न्यूज़पेपर में आता है, वो हम लोगों को ऐसे वर्ड्स टिक करने होते हैं। हम लोग को बोला जाएगा कि जैसे लेट्स अज्यूम कि हम लोगों को बोला है शीट है, तो आप शीट कैलकुलेट करके दे, मतलब शीट को ऐसे सर्कल करो, ढूंढो और सर्कल करो। फिर उसके बाद आप लोग को बोला गया है FD लिखा है, तो FD को सर्कल करो। ठीक है, फिर उसके बाद आप लोगों को कुछ भी बोला जाए, जैसे पेन लिखा है तो पेन को सर्कल करो, राइट। तो ऐसे हम लोग ढूंढते हैं वर्टिकली हॉरिजॉन्टली, इसको हम क्रॉसवर्ड पजल बोलते हैं। हम लोगों को बोला गया है कि हम लोग को 20 वर्ड्स को गैस करना है, 20 वर्ड्स को गैस करना है, तो देयर आर टोटल 20 वर्ड्स that are to be guessed। ठीक है, there are 20 words that are to be guessed।
तो ये 20 शब्दों को गैस करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 शब्द हैं, इन सबको गैस करना है। अब गैस करने के वेज निकालेंगे और फिर उनको मल्टीप्लाई कर देंगे, वो बात है। ठीक है, तो हम लोगों को बोला गया है कि ये 20 वर्ड्स है, उसमें से 8 शब्दों के पास अल्टरनेटिव है। 8 शब्दों के पास अल्टरनेटिव है, इसका मतलब क्या कि ये जो एफडी है ना, वो आप ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो ना। दो जगह पे लिखा है, ऐसा होता है ना कि यहाँ पे भी फिक्स डिपॉजिट लिखा है, यहाँ पे भी फिक्स डिपॉजिट लिखा है, दो जगहों पे लिखा है। अब आपके पास ऑप्शन है कि आप इस वाले को सर्कल करो या आप इस वाले से सर्कल करो। अल्टरनेटिव है मतलब उसको सॉल्व करने के दो मेथड्स है, ऐसा बोला है। तो हमारे पास सिर्फ ऐसे शब्द जिनके पास अल्टरनेटिव है वो 8 ही है। तो 12 वर्ड्स का जो हमारे 12 शब्द है उनके पास सिर्फ एक ऑप्शन है, और जो हमारे पास 8 वर्ड्स है उनके पास दो दो ऑप्शन है। राइट, तो देखो हमारे पास टोटल 20 शब्द है, तो इन 12 शब्दों के पास सिर्फ एक एक ऑप्शन है सॉल्व करने का। राइट, और बचे जो 8 वर्ड्स हैं उनके पास दो दो ऑप्शन है सॉल्व करने के। मैं ये भी कर सकता हूं, ये भी कर सकता हूं, ये भी कर सकता हूं, ऐसा दो दो ऑप्शन है, तो ईच हैविंग टू ऑप्शंस। तो अगर हम इन सबके टोटल वेज कैलकुलेट करना चाहे तो हम इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। टोटल वेज क्या होंगे हमारे 2 की पावर 8। 2 की पावर 8 होता है 256। तो देयर आर टोटल 256 वेज। अब यहाँ पे अगर गौर करो तो ये ऑप्शन जो है दैट इज 2 इंटू 8 का स्क्वायर। 2 इंटू 8 का स्क्वायर मतलब क्या होता है, 2 इंटू 8 का स्क्वायर करेंगे मतलब 16 का स्क्वायर करना है। 16 का स्क्वायर मतलब 256 वेज हमारे पास कुल मिला के हो जाएंगे। तो करेक्ट ऑप्शन ए है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको ऑप्शन बनाया हुआ मिले, आपको कभी कभी ऐसा हो सकता है सॉल्व करके फिर ऑप्शन को मैच करना पड़ेगा। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आ जाएंगे हमारे पास वो है 256। ठीक है, इसी के साथ हम हमारे लेक्चर की समाप्ति करेंगे। आई होप सो आप लोग को बहुत कुछ अच्छे से समझ आया हो, एंड आई होप सो कि मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन दो लेक्चर्स में कवर कर लिए हैं। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। आई होप सो यू ऑल डिड वेल। आप लोगों ने नोटबुक में पेन से लिख के रखा है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। टिल देन आज की क्लास को स्टॉप करते हैं। हैप्पी लर्निंग एंड पढ़ते रहे एंड जरूर मेहनत करते रहे। थैंक यू। लास्ट में 2-3 बार बोल दिया, ठीक है भाई, कोई बात नहीं।